दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सौर मंडल से जुड़े इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, किस विद्वान को सौर मंडल के बारे में विश्व के समक्ष प्रस्तुत जानकारी करने का श्रेय दिया जाता है? तो वो कौन है? वो है कोपरनिकस। कोपरनिकस ने जो है सौर मंडल के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द कौन सा है? ब्रह्मांड के लिए दूसरा जो शब्द हम यूज़ करते हैं वो कौन सा शब्द यूज़ करते हैं? तो वो हम यूज़ करते हैं कॉस्मॉस नामक एक शब्द जो है वो हम ब्रह्मांड के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किसे ब्रह्मांड के विस्तार की अवधारणा की खोज की थी? ठीक है, किसने ब्रह्मांड की जो विस्तार है ये अवधारणा दी थी? किसने ये बताया था कि हमारा जो ब्रह्मांड है वो लगातार विस्तृत हो रहा है यानी बढ़ रहा है? तो वो थे डेविड हब्बल। ठीक है, डेविड हब्बल ने ये अवधारणा दी थी कि हमारा जो ब्रह्मांड है वो लगातार बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल के निर्माण और निरूपण की व्याख्या करने के लिए सर्वाधिक व्यापक रूप से स्वीकृत मॉडल कौन सा है? यानी जो सौरमंडल है उसका निर्माण कैसे हुआ, इसको सबसे ज़्यादा जो स्वीकृत मॉडल है वो कौन सा है? वो है निहारिका परिकल्पना मॉडल। ठीक है, इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें ये हैं कि यह सिद्धांत इमैनुअल कॉट के द्वारा दिया गया था। ये गणितज्ञ लाप्लास ने 1796 में इसे संशोधित भी किया था। ठीक है, और बाद में इसी परिकल्पना पर आधारित ब्रह्मांड की उत्पत्ति को बिग बैंग थ्योरी से समझाया था किसने? जॉर्ज लेमेत्रे ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अपने नए आविष्कृत दूरबीन से 1610 के आरंभ में पता लगाया कि बृहस्पति के 4 उपग्रह हैं, यानी बृहस्पति के 4 चंद्रमा हैं? ये 1610 की बात है। तो गैलीली ने क्या किया था? सबसे पहले दूरबीन का आविष्कार किया था। और सबसे पहले कौन सा ग्रह देखा था उन्होंने? बृहस्पति के चंद्रमाओं को देखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सबसे पहले 1655 में शनि के छल्लों का ग्रह के चारों ओर उपस्थित एक डिस्क के रूप में सटीक वर्णन किया था? ठीक है, यानी जो शनि है उसके चारों तरफ छल्ले हैं, उसका सबसे पहले वर्णन किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? तो वो हैं क्रिस्टियान ह्यूजेंस। ठीक है, क्रिस्टियान ह्यूजेंस, बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रात्रि में आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? रात्रि में जो पिंड चमकते हैं, ठीक है, उनको क्या कहा जाता है? उनको खगोलीय पिंड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिग बैंग सिद्धांत किसकी उत्पत्ति का वर्णन करती है? तो बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वर्णन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्रह्मांड की स्थिर अवस्था से संकल्पना के बारे में किस वैज्ञानिक ने विचार किया था? यानी कि स्थिर अवस्था की संकल्पना के बारे में किस वैज्ञानिक ने बताया था? यानी विस्तृत नहीं हो रहा है। फ्रॉइड हायल नाम का एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या कहा था कि जो हमारा ब्रह्मांड है वो विस्तृत नहीं हो रहा है, जबकि डेविड हब्बल ने कहा था कि ब्रह्मांड विस्तृत हो रहा है, बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्थलीय ग्रह किस से बने होते हैं? जो स्थलीय ग्रह हैं वो किससे बने होते हैं? ठीक है, तो स्थलीय ग्रह जो हैं वो चट्टान और धातुओं के बने हुए हैं। कौन कौन से स्थलीय ग्रह हैं? स्थलीय ग्रहों में बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आते हैं, जबकि जेवियन ग्रह में शनि, बृहस्पति, यूरेनस और नेपच्यून आते हैं। ये किसके बने होते हैं? ये हाइड्रोजन पदार्थ के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से स्थलीय ग्रह की पहचान कीजिए। इनमें से कौन सा स्थलीय ग्रह है? तो इसमें बुध जो है वो स्थलीय ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस एकमात्र ग्रह की सतह पर तरल पानी पाया जाता है? यानी जो तरल पदार्थ है पानी जिसको हम बोलते हैं, वो किस ग्रह की सतह पर पाया जाता है?
ये पृथ्वी पर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी विकिरण पेटियाँ पृथ्वी के चारों ओर चुंबकीय रूप से फंसे अत्यधिक ऊर्जावान आवेशित कणों के विशाल स्वाथ हैं? ठीक है, तो ये है आपका वैन एलन। ठीक है, वैन एलन विकिरण बेल्ट चुंबकीय रूप में फंसे हुए अत्यधिक ऊर्जावान आवेशित कणों की एक विशाल स्वाथ है जो पृथ्वी को घेरे रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्रसिद्ध नक्षत्रों में से एक जिसे हम गर्मी के समय में रात के शुरुआती भाग में देख सकते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं उर्सा माइनर। ठीक है, इसे बिग डिपर, ग्रेट बियर या सप्तऋषि के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 7 प्रमुख तारे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अवधि में क्वाड्राइटिस नामक उल्का बौछार पृथ्वी से सामान्यतः दिखाई देती है? ठीक है, तो ये दिखाई देती है दिसंबर और जनवरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महीने में लिरिड्स नामक उल्का बौछार पृथ्वी से देखी जा सकती है? तो ये अप्रैल के महीने में देखी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को पृथ्वी की प्रत्येक परिक्रमा में कितने मिनट का समय लगता है? तो ISS को पृथ्वी की परिक्रमा करने में 90 से 93 मिनट का समय लगता है। 24 घंटे में कुल 16 परिक्रमाएं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है? तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए बाहरी कोर जो है वो जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बाहरी ठोस हिस्सा है? पृथ्वी का जो सबसे बाहरी ठोस हिस्सा है वो है क्रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी की भूपर्पटी गति करती है? ऊपर उठती है या निर्मित होती है? तो ये है आपका पटल विरूपण। ठीक है, पटल विरूपण के द्वारा भूपर्पटी क्या करती है? गति करती है, ऊपर उठती है और निर्मित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी की बाह्य परत है जो प्लेटों से निर्मित होती है, जो एक साथ एक जिग्सो पजल की तरह बन जाते हैं? तो ये है स्थलमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी धुरी पर 1 घंटे में कितने डिग्री घूमती है? पृथ्वी अपनी धुरी पर 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है और 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है, जिसको हम लगभग 6400 किलोमीटर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा या एक उपग्रह की कक्षा में पृथ्वी के निकटतम बिंदु को क्या कहा जाता है? इसे हम कहते हैं उपभू। ठीक है, उपभू कहते हैं। ठीक है, यानी कि यह वह बिंदु होता है जिस पर पृथ्वी चंद्रमा के सबसे निकट होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्णिमा के दिन के बाद 15वें दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता, इसे किस दिन के रूप में माना जाता है? ठीक है, या जाना जाता है? जिस दिन या जिस रात में चंद्रमा दिखाई नहीं देता, अंधेरा रहता है, उसको हम अमावस्या बोलते हैं, और जिस रात में चंद्रमा पूरा निकलता है उसको हम पूर्णिमा बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2 क्रमागत अमावस्याओं के बीच में लगभग कितने दिनों की अवधि होती है? तो 2 क्रमागत जो अमावस्याएँ होती हैं उनके बीच में लगभग 1 महीने की अवधि होती है। ठीक है, तो 29.5 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा किस पिंड का उदाहरण है? चंद्रमा एक ज्योतिहीन पिंड है जिसमें खुद की ज्योति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चंद्रमा के चारों तरफ पतले गैसीय आवरण को क्या कहते हैं? चंद्रमा के चारों तरफ जो पतला गैसीय आवरण है उसे चंद्रवाह्य मंडल कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? चंद्रवाह्य मंडल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंद ज्वर भाटा कब आते हैं? मंद ज्वर भाटा उस समय आते हैं जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी से समकोण पर होते हैं। ठीक है, पृथ्वी से समकोण बनाते हैं, और इस कंडीशन में जो कुल मतलब जो उसका नेट गुरुत्वाकर्षण होता है, यानी आपका जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि 2 अलग अलग डायरेक्शंस में ये लगता है, ग्रेविटी लगती है। ठीक है,
तो ये जो 30 क्वेश्चन हैं सौरमंडल से रिलेटेड हैं, ठीक है। सभी एग्ज़ाम्स के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट हैं। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ।